वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बड़ी खबर है, तेहरान में बड़ा हमला कर सकता है यूएस, गैस स्टेशन पर हमला कर सकता है। दमावंद गैस स्टेशन हमले का प्लान है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पावर दी थी, प्लांट पर हमले की धमकी दी थी। कहा अगर 48 घंटे में हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खुला तो ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट पर हमले से शुरुआत की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दमावंद गैस स्टेशन पर हमले का प्लान हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर। इजराइल से छिड़ी जंग के बीच ईरान ने वेस्ट बैंक में अपने ऑपरेशन तेज कर दिए, जहां हमला कर फिलिस्तीनियों के कई घरों को एक साथ निशाना बनाया गया और ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। तो वहीं ईरानी सेना द्वारा किए गए हमलों के बाद कई घरों में भयंकर आग का मंजर नजर आ रहा। साथ ही पास खड़ी हुई कुछ गाड़ियां भी जलती नजर आई। इसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग वहां से भागते हुए नजर आए। आरोप है कि ईरानी सेना ने फिलिस्तीनियों के कई घरों पर ताबड़तोड़ अटैक किए और जमकर गोलीबारी की। साथ ही इस दौरान कई परिवारों को जिंदा जलाने की कोशिश भी की गई। इसको लेकर करीवत इलाके के लोगों में डर का माहौल है। जहां एक तरफ ईरान इजराइल के बीच छिड़ी जंग को लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है, तो वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में IRGC के हमलों को लेकर तनाव और बढ़ गया है। तो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े महायुद्ध से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। इसी बीच ईरान ने हमले की 72वीं लहर लॉन्च की, जिसका वीडियो जारी किया गया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ हमले की 72वीं लहर लॉन्च की। इसके जरिए यूएस और इजराइल के कई इलाकों को टारगेट किया गया। ईरान लगातार तेल रिफाइनरी के साथ कई रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है। इस दौरान इजराइल के आसमान में एक के बाद एक कई ईरानी मिसाइलें उड़ती दिखी। ईरान ने एक बार फिर अपने मिसाइल हमले तेज कर दिए, खास तौर पर इजराइल पर। मिसाइलों और ड्रोन से किए जाने वाले इन हमलों की 72वीं वेव में कई ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया गया। रात भर होने वाले बदले की इस कार्रवाई का वीडियो भी IRGC ने जारी किया, जिसमें तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहर पूरी तरह धमाकों से थर्राते रहे। जानकारी के मुताबिक महायुद्ध में ईरान अब जंग में नसरल्लाह बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जो हिजबुल्लाह के पूर्व नेता हसन नसरल्लाह के नाम पर रखा गया है। महायुद्ध के बीच हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करने में जुटे हैं। बेरूत में इजराइल के हवाई हमलों के बाद बीती रात हिजबुल्लाह ने पलटवार करते हुए उत्तरी इजराइल के कई इलाकों को टारगेट कर रॉकेट दागे। दक्षिणी लेबनान के नाकुरा शहर में इजरायली टैंक पर ताबड़तोड़ हमले हुए। दक्षिण लेबनान में भयंकर झड़पों के बीच पे हिजबुल्लाह ने IDF के बख्तरबंद वाहनों पर जोरदार हमले किए। हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए कई रॉकेट्स उत्तरी इजराइल के रिहायशी और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इजरायली डिफेंस सिस्टम कई रॉकेट्स को हवा में ही इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ हमलों से नुकसान की भी खबरें सामने आ रही हैं। हमलों के बाद इलाके में लगातार सायरन की आवाज सुनाई पड़ रही है। लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों में या फिर बंकर्स में शरण ले रहे हैं। फिलहाल तनाव चरम पर है और हालात पर दुनिया भर की निगाहें बनी हुई है। तो ईरान ने जहां एक तरफ इजराइल के 2 शहरों को देर रात निशाना बनाया, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका ने ईरान के इस्फहान में जमकर तबाही मचाई। IRGC के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें एक के बाद एक धमाके होते नजर आ रहे हैं। इस दौरान इजराइल अमेरिका की तरफ से किया गया हमला इतना जबरदस्त था कि मिसाइल अटैक के बाद भयंकर आग लगी। इसके चलते काले धुएं का गुबार पूरे आसमान में छा गया। वहीं इस्फहान के नस्वाबाद में टारगेटेड अटैक के बाद IRGC को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। साथ ही इन हमलों को लेकर लोगों में डर का माहौल है। बताया जा रहा है कि तेल अवीव पर ईरान के पलटवार को लेकर इजराइल और अमेरिका ने नस्वाबाद में घातक मिसाइलों और ड्रोन से प्रहार किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले का फुटेज जारी किया, जिसमें उसने एक-एक करके ईरान के शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और ग्राउंड पर खड़े हुए मिलिट्री एयरक्राफ्ट को नेस्तनाबूद कर दिया। ये एक ट्रक जैसा स्ट्रक्चर जो शायद IRGC का शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस या मिसाइल लॉन्चर हो सकता है, ऊपर से आती है अमेरिकी मिसाइल और देखिए फिर धमाका। चारों तरफ आग की लपटें और धुआं, पूरा टारगेट सेकंड्स में तबाह हो गया। एक और टारगेट एयरबेस पर खड़ा मिलिट्री एयरक्राफ्ट थर्मल इमेज में साफ दिख रहा है। टारगेट को पहले लॉक किया गया और फिर उड़ा दिया गया। अमेरिकी बम ने इसे आग के गोले में तब्दील कर दिया। अमेरिका की ओर से किए गए ताबड़तोड़ हमले में ईरानी सेना के ठिकाने नष्ट हुए। ईरानी ठिकानों पर अमेरिकी सेना द्वारा किया गया हमला इस दौरान इतना जोरदार था कि यहाँ ईरान का मिसाइल बेस पूरी तरह तबाह हो गया। वहीं ईरानी सेना के ठिकानों पर किए गए हमले से दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। साथ ही अमेरिका के हमले को लेकर ईरान पड़ोसी मुल्कों में गोले बारूद दाग रहा है और अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। तो महायुद्ध के बीच अब हम आपको रिहायशी इलाकों में किए जा रहे हमले से हुई तबाही की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिसे देखकर एक बार तो आप भी सिहर उठेंगे। इजराइल के बाद अराज शहर पर मिसाइलें मौत बनकर बरसी हैं। हमलों में करीब 70 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है, जिसके चलते लोग बुरी तरह से दहशत में आ गए हैं।
ईरान के मिसाइल अटैक के बाद वहां मौजूद एक घर से सामने आई ये तस्वीर डराने वाली है। चंद सेकंड पहले घर में मौजूद लोगों को इस बात का जरा एहसास नहीं था कि अगले ही पल उनके घर पर भी मिसाइल आ गिरेगी। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि किस तरीके से मिसाइल अटैक के बाद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। चंद सेकंड में पूरा घर तहस नहस हो जाता है। हालांकि गनीमत रही कि मिसाइल अटैक के बाद भी घर में मौजूद लोग सुरक्षित हैं।